हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न है। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये प्रश्न वैसे है जो सब एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से कई बार एग्जाम हॉल में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 25 में आप कितना सही करते हैं कमेंट में वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कमल और सांड, ठीक है। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और सांड। और घोड़ा जो है गृह त्याग का है, गृह त्याग का, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, ठीक है, वर्तमान समय में। चलिए 3 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में 5G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोलिए, डी करेक्ट होगा। 2022 में इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। 2022 में, याद रखिएगा 2022 में 5G सेवा का प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। चलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, यानी ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न कई बार यहाँ में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील का मुद्रा क्या है दोस्तों, बोलिए। इस बी करेक्ट हो जाएगा, रियल है ब्राज़ील का मुद्रा, रियल, याद रखिए, रियल ब्राज़ील का मुद्रा है, ठीक है ना। और राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है। चलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजधानी याद रखिएगा ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जमुना, ठीक है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। किस नदी को, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, पद्मा। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम में याद रखिएगा, असम में क्या कहता है, दिहांग कहा जाता है। ये भी याद रखिए, पूछा जाता है असम में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को, ठीक है। कब दिया गया था, 1998 ईस्वी में दिया गया था। कहाँ के है ये, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के निवासी है। चलिए 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, यानी हल्दी के पौधा किस भाग से हल्दी को प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा, तना। हल्दी को तना से हम लोग प्राप्त करते हैं, किसे, तना से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम हॉल में प्रश्न रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। स्टार ला कर रख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध किससे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए दोस्तों। 25 सवाल है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 में से आप कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। और एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। तिलहन, तिलहन का संबंध पीली क्रांति से, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू किया गया था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जब राजमार्ग योजना शुरू की गई थी तो कहाँ का कार्य शुरू हुआ था सड़क बनाने के, तो नागपुर में, नागपुर में, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है।
कहाँ अवस्थित है बोलिए, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पावापुरी में जल मंदिर अवस्थित है बिहार में, पावापुरी में, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। यानी जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो आया था, एक्ट कानून बना, कब से लागू हुआ है, यानी कब लागू की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, सी, अप्रैल 2010 में, यानी 1 अप्रैल कहता है, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एनटीपीसी, एसएससी, यानी बहुत सारा एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेगा, स्टार ला के रखिए, ठीक है ना। फाइकोलॉजी दोस्तों सवाल का अध्ययन है, ठीक है ना, सवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए, डी करेक्ट होगा। 206 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 206 हड्डी पाई जाती हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय हड्डी की संख्या 300 के करीब होता है, यानी अधिक होता है, ठीक है ना। तो इतना भी आप याद रखिएगा, मनुष्य की बात हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, 206, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु प्रदूषण का संकेत तक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार हमें देखने को मिला है प्रीवियस बुक में, ठीक है ना। वायु प्रदूषण का संकेत तक किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा बोलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइकेन को माना जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट को सूत्र इसका क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, खाने में से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 का प्रतिशत कितना होता है, 0.03। सी करेक्ट रहेगा, 0.03। दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें जीरो आगे भी पीछे करके देता है, इसलिए आप याद रखें 0.2 जीरो होता है, जीरो एक इधर एक इधर, और यहाँ पर 3, ठीक है ना। याद रखें दशमलव के बाद 1 0 और 3 होता है, इतना प्रतिशत होता है CO2। और O2 कितना होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, धूपगढ़ी किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। कहाँ पर है, MP में है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर स्थित है महादेव पर्वत, ठीक है। चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बंगाल में चलाया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, कई बार एग्जाम हॉल में हमें देखने को मिला है प्रीवियस है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती बाघ रिजर्व, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। उकाई परियोजना दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, किस नदी पर अवस्थित है। ए इसका राइट आंसर होगा, ताप्ती नदी पर अवस्थित है। ताप्ती नदी कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो का जो बीमारी होता है किस के कारण होता है? किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है दोस्तों, विषाणु के कारण। ठीक है, डी इसका राइट आंसर। वायरस के कारण पोलियो होता है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। 1993 याद रखिएगा, 24 अप्रैल। ठीक है ना, इसे लागू किया गया। क्या है? पंचायती राज के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए इसे किया है। इसी के अनुसार क्या हुआ है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में अवस्थित। दोस्तों याद रखिए, बी इसका करेक्ट आंसर है। किस में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए 25 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला की बात है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट है, कच्छ। कच्छ गुजरात में है। ठीक है ना, कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। और वहाँ पे एक जिला है कच्छ जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और सबसे छोटा जिला पूछेगा तो वो भी याद रखिएगा, सबसे छोटा जिला कौन होता है? तो ये है यूटी है, पुदुचेरी। पुदुचेरी, चेरी का माहे, माहे है एक जगह जिला जो सबसे छोटा जिला है भारत में। ठीक है ना, याद रखिए, पुदुचेरी का माहे जिला। ठीक है, जो सबसे छोटा जिला है। चलिए इतना आप 1 से 25 तक कितना सही किए कमेंट में अपना आंसर स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।